पांच खुशकिस्मत या खूबसूरत ज़ोडिक साइंस होंगे कि जुपिटर उनको अगले आने वाले पूरे साल जो है वो खुशबख्ती देता रहेगा, करियर वाइज, इज्जत वाइज, रुतबे वाइज फेवर और फायदा दिलाता हुआ नजर। ये माली तौर के ऊपर खुशहादगी, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स और फायदा किसी न किसी तौर के ऊपर मुतवक्का तौर पर इनको मिलता रहेगा। 2025 स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और अगर हम रूहानियत की बात करें तो उस पर बहुत ज़बरदस्त ये अबूर रखते हैं और बहुत सी चीज़ों के हवाले से हमें ये बताते हैं। नाज़रीन, जून के महीने की बात अगर हमने की तो उस पर भी बड़ा अच्छा इन्होंने हमें नॉलेज दिया और बताया कैसा आपका फोरकास्ट लेगा। लेकिन आज का टॉपिक जुपिटर के हवाले से है कि जुपिटर की जो ट्रांजिट है पूरे साल के लिए कौन से ज़ोडिएक साइन के ऊपर रहमत लेकर आ रही है और कौन से ज़ोडिएक साइन और अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनके ऊपर थोड़े से मामला डिस्टर्ब हैं तो वो ये एहतियात कर लेंगे या ये वो रेमेडी कर लेंगे तो उनके मामला बेहतर हो जाएंगे। तो माशा सैयद बादशाह हमारे साथ हैं तो इनसे जानेंगे जुपिटर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? करम अल्लाह का फलक, आप खैरियत से हैं? सर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक, आपकी दुआएं। सर, जुपिटर की जो ट्रांजिट आप देख रहे हैं, क्या मामला हैं और ये कब तक ये पॉजिटिव टाइम स्टार्ट हो रहा है और कब तक रहेगा? देखिए फलक, इसमें जुपिटर की जब बात आती है ना तो जुपिटर को गुरु प्लैनेट भी बोला जाता है और इसका ताल्लुक है मज़हब से, रूहानियत से, कुशादगी रिस्क से। ना सिर्फ कुशादगी रिस्क से बल्कि अगर आप अपने रिस्क के मौके तलाश करना चाह रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत बढ़े, रुतबा बढ़े, और इवन जुपिटर का ताल्लुक जो है वो ऐसे लोग जो कि परेशान होते हैं अपनी शादी को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, उस एतबार से भी जुपिटर उनके लिए ब्लेसिंग लेके आते हैं। तो जुपिटर क्योंकि हर लिहाज से पॉजिटिविटी को रिलेट कर रहा होता है, ब्लेसिंग को रिलेट करता है, अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, ब्लेस करना, और क्योंकि इसी वजह से इसको गुरु प्लैनेट बोला जाता है कि गुरु का काम होता है देना, प्लैनेट सबसे बड़ा पॉजिटिविटी देना, बिल्कुल ऐसी है। तो इस एतबार से जुपिटर पूरे साल में जब अपना हाउस चेंज करता है, ये एक बहुत ही मेजर प्लानिटरी पोजीशन की चेंज होती है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा प्लैनेट अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो पूरे एक साल के लिए जिस ज़ोडिएक साइन के लिए वो अच्छा होगा और जिस ज़ोडिएक साइन के लिए वो बुरा होगा, पूरे एक साल उसके एस्पेक्ट्स जो हैं वो आते रहेंगे। सर, ये जून से स्टार्ट होगा तो एक साल अगले जून तक, 2025 जून तक ये फलक ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है मंथ ऑफ मई से। अच्छा, मंथ ऑफ मई से ये ऑलरेडी शुरू हो चुका हुआ है और हमने जब जून की प्रेडिक्शंस दी थी उसमें जहाँ पे हमने बाकी सारे प्लैनेटरी पोजीशंस की ट्रांजिट को देखा था उसमें जुपिटर की ट्रांजिट को भी हम लोगों ने ऐड ऑन किया था। लेकिन अब चूंकि हम लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं उन ज़ोडिएक साइंस के लिए, 12 ज़ोडिएक साइंस में से कौन से ऐसे 5 खुशकिस्मत या खूबसूरत ज़ोडिएक साइंस होंगे कि जुपिटर उनको अगले आने वाले पूरे साल जो है वो खुशबख्ती देता रहेगा, उनकी रहमत बरसेगी। बिल्कुल ऐसी है, चाहे वो माली तौर के ऊपर हो, चाहे वो खुशहाली तौर पे हो, चाहे वो रूहानियत के एतबार से हो, चाहे वो रिश्तों के लिहाज से हो, चाहे वो ज़मीन हो, प्रॉपर्टी हो, जायदाद हो, कोई आपकी मुलाजमत में खुशबख्ती है या फिर आप चाहते हैं कि आप कोई अपनी बिजनेस को स्टैंड अप करें। जी सर, आप बहुत अरसे चीज़ों को प्लान आउट कर रहे थे लेकिन उनको फाइनलाइज नहीं कर पा रहे थे। तो इस एतबार से जुपिटर जो है जिस हाउस में रहेगा हर ज़ोडिएक साइन को फायदा और फेवर, ब्लेसिंग देता चला जाएगा। सही मायने में इसकी बरकत, खुशहाली, पॉजिटिविटी जो मिलना शुरू होगी वो जाके स्टार्ट होगी 16 ऑफ जून से ऑनवर्ड। ठीक है, यानी कि आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, जुपिटर आपके ज़ाइचे के जिस भी घर में हो, आप सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना ज़ाइचा एक तो खुद से देख सकते हैं कि टॉरस आपके कौन से हाउस को रिलेट करता है और जुपिटर उस हाउस में मौजूद है तो आपको वहां पे क्या फायदा देगा। ठीक है। अब हम अगर मखसूस ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट रूलिंग प्लैनेट आ जाता है, पहला ज़ोडिएक साइन आ जाता है वो है एरीज। एरीज इस एतबार से क्योंकि एरीज के जुपिटर मौजूद है ज़ाइचे के सेकंड हाउस में और ये मालिक है 9वें घर का जो कि स्पिरिचुअलिटी, मज़हब, रूहानियत, स्टॉक, एब्रॉड, बिरून मुल्क ट्रैवल और उसकी ख्वाहिशें, एब्रॉड में सेटलमेंट का प्लैनेट है। तो इस एतबार से ये आपके पैसे के घर में मौजूद होगा। एरीज वालों के लिए ये अगले आने वाला पूरा जो साल है, ना सिर्फ ये साल बल्कि अगले आने वाले साल के भी पहले 3 से 4 महीने, ठीक है, एरीज वालों के लिए माली तौर के ऊपर खुशहादगी, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स और फायदा किसी न किसी तौर के ऊपर मुतवक्का तौर पे इनको मिलता रहेगा। 2025 स्टार्ट, 2025 के पहले 4 महीने तक। अच्छा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले ज़ोडिएक साइन की बात करें तो अगला ज़ोडिएक साइन इटसेल्फ टॉरस आ जाएगा। टॉरस, ठीक है, क्योंकि टॉरस में बजाते खुद ये मौजूद है और टॉरस का हम लोग देखें तो टॉरस के लिए ये मालिक आ जाता है उसके 8वें घर का और 11वें घर का, क्योंकि जुपिटर 2 हाउस उसके प्लैनेट को रिलेट करता है।
टॉरस के इटसेल्फ ये जहन के घर में मौजूद होगा, यहाँ पे जहाँ पे ये टॉरस वालों के लिए जहनी तौर के ऊपर पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअलिटी, अपनी ज़ात से दूसरों को फेवर देना, ब्लेस करना, कुछ नया करने का जज्बा रखना, अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छाई की तरफ लेकर जाना। लेकिन उसके साथ साथ ये रूलिंग प्लैनेट है आपके ज़ायचे के 8वें घर का भी। 8वां घर जो है ये वहम, वसवसों, खौफ को रिलेट कर रहा होता है। ठीक है। तो 8वें घर का मालिक जब जहन के घर में आ जाए तो टॉरस के लिए जहाँ पे एक पॉजिटिविटी की सोच होगी, वहीं पे कहीं ना कहीं पे इनके अंदर वहम वसवसे भी जन्म लेते हुए नजर आते हैं। और ये चीज़ भी हाईलाइट होती हुई नजर आएगी। ये चीज़ों में बहुत अच्छा सोच रहे होंगे, बहुत अच्छा करना चाह रहे होंगे, लेकिन ये उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, इतना ज़्यादा एश्योर नहीं होंगे। तो इस एतबार से टॉरस वालों को जहाँ पे अच्छाई या पॉजिटिविटी मिल रही है, वहीं पे उनको इस चीज़ को भी थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत होगी। ठीक है। ये हमारे पास दूसरा ज़ोडिक साइन आ जाता है। अब हम लोग अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला जो मेरे पास फिर ज़ोडिक साइन आ जाता है वो ज़ोडिक साइन आता है कैंसर। कैंसर बुर्ज सरतान। इस एतबार से कि टॉरस इनका रूलिंग प्लैनेट है, एक तो ज़ायचे के 6ठे घर का, इसके अलावा उनके ज़ायचे के 9वें घर का, और ये मौजूद है टॉरस आपके ज़ायचे के 11वें घर में, 11th हाउस में। ठीक है। 11th हाउस होता है इंसान के सोशली तौर के ऊपर लिंक्स का डेवलप होना, ग्रो करना, और 11th हाउस होता है आपके बड़े जो बहन भाई होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, आपके दोस्त अहबाब होते हैं, आपकी ख्वाहिशात होती हैं, आपके ज़ाती बिजनेस करियर के फ़ायदे का घर है ये। तो इस एतबार से कैंसेरियंस वालों के लिए भी ये पूरा साल और अगले साल के आने वाले पहले 3 से 4 महीने इस एतबार से बहुत अच्छे और खुशाइंद रहेंगे कि इनकी बहुत अरसे से जो पेंडिंग ख्वाहिशात होंगी, जो ये बहुत लंबे अरसे से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो पूरी हो, शादी है, पैसा है, कुछ भी हो सकती है, आपकी तालीम हो सकती है, आपका रोजगार हो सकता है, आपकी बैरून मुल्क सेटलमेंट हो सकती है, आपकी बहन भाइयों के साथ अपनी चीज़ों को बेहतर करना हो सकता है, आपका चाहे कोई लिटिगेशन का मसला चल रहा हो, आपका कोई विरासती मसला चल रहा हो, हर तरह की चीज़ जो कि शरई तौर के ऊपर नेक हो, जायज़ हो, तो कैंसेरियंस वालों की वो चीज़ इस पूरे साल में और अगले आने वाले पहले 4 महीनों में इंशाल्लाह जुपिटर की यहाँ पे मौजूदगी की वजह से फ़ायदा और फेवर ब्लेसिंग देगी। ठीक है। अब चूंकि जुपिटर यहाँ पे इनके मालिक है ज़ायचे के 6ठे घर का, 6ठे घर का मालिक जाके 11वें घर में मौजूद रहेगा, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत होगी कि इनको ज़िंदगी में जिन जिन लोगों का पता है कि इनके साथ वो बहुत अच्छे नहीं चल रहे होते, कोई ना कोई हसद करते हैं, तो इनको चाहिए कि उन हासद लोगों की हदबंदी ज़रूर रखें। ठीक है। और इसके रूहानी तौर पे तदारक के लिए स्पेशली टॉरस वाले लोग और कैंसर वाले लोग ये रूहानी तौर के ऊपर सदका भी देना शुरू करें। ठीक है। और सदका दे सकते हैं, जुपिटर का दिन होता है जुमेरात का दिन, बुजुर्गों का, मेज़ारात का और फ़कीरों का दिन है, तो इस एतबार से जुमेरात वाले दिन जो मस्जिद में मौज़न होता है, जो अजान दे रहा होता है, उसकी ये लोग खिदमत करके नमाज फजर के टाइम के ऊपर उसको अपने लिए दुआ का बोल सकते हैं। ठीक है। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो ये 3 ज़ोडिक साइंस तो हमने इसमें कवर कर लिया। हमारे पास इनके लिए बहुत अच्छा है, ये इनके लिए ये बहुत अच्छा, एरीज टॉरस कैंसर, एरीज टॉरस कैंसर। लेकिन इसमें जहाँ पे टॉरस और कैंसर के लिए थोड़ी सी एहतियात है, वहीं पे हमने रेमेडी भी इनको बता दी। ठीक है। अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है लियो। लियो वालों के ज़ायचा में जुपिटर मौजूद है, ज़ायचे के 10वें घर में, और मालिक है ये 5वें घर का। तो इस एतबार से जुपिटर का 10th हाउस में रहना लियो वालों को करियर वाइज, इज्जत वाइज, रुतबे वाइज फेवर और फायदा दिलाता हुआ नजर आए। ठीक है। लियो वालों की वो ख्वाहिश जो कि अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके है, वो चाहते हैं अपने करियर का ग्रो करना, या कुछ नई अपॉर्चुनिटीज उनके माइंड में थी, वो उसको एक एक्सेल नहीं कर पा रहे थे, उसको फाइनलाइज नहीं कर पा रहे थे, चीज़ें उनके जहन में बहुत ज़्यादा चल रही थी लेकिन उसको प्रैक्टिकली तौर के ऊपर शुरू नहीं कर पा रहे थे। तो ये टाइम लियो वालों के लिए एक सही टाइम है इंशाल्लाह कि 16 जून के बाद से इस तरह की तमाम तर प्लानिंग्स को अगर वो हकीकत का रंग दे दें तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, इनका करियर ग्रो करेगा, प्रॉस्पर करेगा, इनको रिस्पेक्ट, इज्जत, दूसरों की नज़रों में फेवर, फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस एतबार से लियो वालों के लिए ये पूरा अगला आने वाला साल और अगले साल के पहले 4 महीने इस एतबार से बहुत खुशगवार और पॉजिटिव होंगे कि इनकी इज्जत में जहाँ पे बढ़ावा हो रहा है वहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर ये अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ मिलके भी कोई काम करना चाहते थे तो उससे भी इनको फ़ायदा, फेवर इंशाल्लाह मिल जाएगी लियो वालों को। अब हमारे पास 5वां और आखिरी ज़ोडिक साइन। अच्छा सर, ये लियो वाले जो बिजनेस कर रहे हैं इनके लिए ये कैसा रहेगा पूरा साल? इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, ये हम बेसिकली लियो वालों के बिजनेस और करियर के ऊपर ही बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सही है इनके लिए? ये इनके लिए सही होगा क्योंकि जुपिटर इनके ज़ायचे के 10th हाउस में, 10वां घर होता है इंसान का इंडिविजुअली तौर के ऊपर ज़ाती करियर और ज़ाती बिजनेस को लेकर। और 10वें घर से जुपिटर की अच्छी नज़र पड़ रही है, 7वीं नज़र इनके 4थे घर के ऊपर, जो कि इनको ज़ाती सवारी का हसूल
ज़ाती प्रॉपर्टी का हसूल और घर में खुशहाली और बरकत के एतबार से भी बहुत पॉजिटिव है। ठीक है सर। अब इसके बाद हमारे पास गो के ज़ोडिक साइन तो हर इंपॉर्टेंट है इस ट्रांजिट में, लेकिन हमारे पास जो आखिरी ज़ोडिक साइन आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मेन है, जिसको सही मायने में फ़ायदा और ब्लेसिंग मिलेंगी, वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियन इस एतबार से कि जुपिटर इनके जायचे का रूलिंग प्लैनेट है, पैसे का भी और सेकेंडली इनके 5वें घर का भी, मोहब्बत का और औलाद का, और ये मौजूद है 7वें घर में। और 7वां घर होता है अज़दवाजी ज़िंदगी का, शादी का, पार्टनरशिप का, खुशहाली का, मुलाजमत से माली फ़ायदे का। और जुपिटर की यहाँ से सीधी नज़र इनके जहन और सोच के ऊपर पड़ती रहेगी। ठीक है। जो कि इनकी ज़ात में ये पूरा साल और अगला साल इनको अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस करना, किसी ना किसी तौर के ऊपर रूहानी सफ़र की ख्वाहिश रखना, और ये हमेशा सोचते रहना कि ये अपने इर्द गिर्द के माहौल को अच्छा कैसा कर सकता है। तो स्कॉर्पियंस वाले लोग ना सिर्फ फाइनेंशियली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करेंगे, स्पेशली वो स्कॉर्पियंस जो कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, वो स्कॉर्पियंस जो कि किसी जगह के ऊपर जॉब कर रहे हैं, उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नजर आएंगी, जॉब को चेंज करने के लिए कुछ नया प्लेटफॉर्म मिल सकता है। इसके अलावा ऐसे तमाम स्कॉर्पियंस जो कि अपनी मोहब्बत को, पसंद को शादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो हकीकतन ये साल स्कॉर्पियंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर आप अपनी पसंद को शादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो उसमें आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो फौरी तौर के ऊपर हर तरफ से रजामंदी होती हुई नज़र आती है। और ऐसे लोग जो कि इवन मोहब्बत या पसंद की शादी नहीं, एक अरेंज मैरिज के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और आपका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, तो इस एतबार से आप लोगों के लिए भी ये साल नहायत खुशकिस्मत और बरकत का साल है कि आप लोगों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कोई अच्छा, आपका नसीब कुशाई के लिए कोई अच्छा शख्स आपकी ज़िंदगी में ज़रूर दाखिल कर देगा। माशाल्लाह, क्या बात है सर। यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ हैं मेरे पास, जी बिल्कुल, जो माइंड लोगों के हवाले से होते हैं। ये जो आपने बताया, लेकिन एक चीज़ ना प्रॉब्लम आती, एक इंसान का नाम फेस है, ओके ठीक है, और वो पैदा हुआ स्कॉर्पियो में। बिल्कुल। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि वो सजिटेरियस को देखे या स्कॉर्पियो को देखे। देखिए भले कि इसमें ना समटाइम्स लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, और कई दफ़ा लोगों को बहुत सारे ऐसे नाअहल लोग जो कि इल्म का जो है वो लिबादा ओढ़ के बैठे होते हैं, और वो लोगों को थोड़ा सा मैनिपुलेट भी करते हैं। जी सर। लोगों को सही चीज़ गाइड नहीं कर रहे होते। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आपने अपना डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक ज़ोडिक साइन ही देखना है, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तो आपके वालिदैन ने आपका नाम जो रखा है वो आपके ज़ोडिक साइन से रिलेट करके नहीं रखा है। तो इस एतबार से जब आप अपना ज़ोडिक साइन या कोई भी हालात चेक करेंगे या किसी का भी प्रोग्राम सुन रहे होंगे जो कि अकॉर्डिंग टू सन साइन होगा, तो इस एतबार से आपने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ को फॉलो करना है। ओके। ऐसे लोग जिनको अपनी तरीके पैदाइश नहीं पता या नहीं पता, भूल जाते हैं, लिखी नहीं है, और उनके लिए फिर दूसरा जो फार्मूला होता है वो भी नाम का पहला अल्फाबेट नहीं होता। अच्छा। नाम का पहला अल्फाबेट जो है वो कतई तौर के ऊपर हो नहीं सकता, क्योंकि सेकंड फार्मूला आ जाता है आपका नाम और आपकी वालदा का नाम। इन दोनों नामों के अबजद कमरी के एतबार से हरूफ निकाले जाएं, उन हरूफ को तकसीम किया जाए 12 के ऊपर, और ये फार्मूला हमारी ज़ंजानी जंतरी में भी होता है, मैगजीन्स में भी होता है। इसको आसानी से आप मेरे से मंगवा भी सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। नंबर आपका आ रहा है स्क्रीन पे, जो लोग अगर मंगवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपने हवाले से पूछना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, ये इसलिए नंबर दिया है ताकि आप मुसव्विर भाई से रब्ता करें। और यहाँ फिर आप लोग सिंपली हमारी वेबसाइट पे चले जाएं ainaqismat.com, वहाँ से आप मैगजीन को डाउनलोड कर लें। उस पर तरीका दिया होता है कि आपने अपने नाम के अल्फ़ाबेट्स किस तरह निकालने हैं, वालदा के अल्फ़ाबेट्स किस तरह निकालने हैं, और उसको जब आप डिवाइड करेंगे 12 के ऊपर, और जो बाकी बच जाएगा वो नंबर होता है आपके ज़ोडिक साइन का नंबर। ठीक है। तो ये फार्मूला उन लोगों के लिए जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। और अगर आप दोनों चीज़ों को नहीं फॉलो करना चाह रहे और आप सिर्फ इस हट दरमी के ऊपर हैं कि आपने नाम से ही बस देखना है, तो फिर वो नाम सब देख सकते हैं, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा नाम फलक है, फेस है और सजिटेरियस हूँ, डेट ऑफ बर्थ, तो ये ठीक है। देखिए डेट ऑफ बर्थ से भी आप सजिटेरियन से बन गए, नाम से भी आप सजिटेरियंस के अंदर आ गए, तो इस एतबार से आपके लिए तो दोनों चीज़ें रिलेट कर गई। अच्छा, ऐसे नहीं होता सर, अगर किसी का नाम फर्ज करें एन है, एन से है, वैसे तो वो स्कॉर्पियो हुआ, एन से स्कॉर्पियो हो गया, हाँ, लेकिन वो एरीज में डेट ऑफ बर्थ है। नहीं, डेट ऑफ बर्थ उसकी एरीज में आ रही है, नाम से वो स्कॉर्पियो में आ रहा है, लेकिन दोनों का रूलिंग प्लैनेट मार्स आ जाता है। अच्छा। उसमें जब हम नामों को देखते हैं ना, तो वो बिल्कुल ही एक टोटली अलग चीज होती है। ठीक है। वो इल्मुल हरूफ आ जाता है। इल्मुल हरूफ में जब हम नामों को चेक करेंगे ना, तो नामों से आपके ज़ोडिक साइंस रिलेट नहीं होंगे, नामों से आपकी पर्सनालिटी
एनालाइज होगी ओके कि आपका नाम किस हर्फ से आ रहा है, और वो हर्फ जो है आतशी है, खाकी है, बादी है या आबी है, अभी है। उस एलिमेंट के अकॉर्डिंगली आपका मिजाज उससे हम लोग चेक करेंगे। उससे भी हम आपके ज़ोडिक साइन को चेक नहीं करेंगे, ज़ोडिक साइन आपका डेट ऑफ बर्थ से ही रहेगा, लेकिन हम उससे आपके नेचर के मिजाज की पर्सनालिटी को चेक करेंगे। ठीक हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नाम फलक आ गया, आप डेट ऑफ बर्थ से भी आ गए सेजिटेरियंस और नाम से भी सेजिटेरियंस आ गए, तो आपकी नेचर में चेंज हमेशा रहेगा। एडवेंचरस चीज़ें करना, नई नई चीज़ों को ट्राई करते रहना, और किसी एक जगह पर रुकने वाला एलिमेंट आपके ना मिजाज में है ना आपके ज़ोडिक साइन में है, और यही चीज़ आपकी पर्सनालिटी में भी है कि आपकी पर्सनालिटी में भी एक चेंज हमेशा चल रहा होता है। वो पर्सनालिटी में चेंज आपकी अगर आउटलुक में नहीं आ रहा तो आपकी सोच में आ रहा है। ठीक तो है। चेंज हमेशा आप एक चेंज के प्रोसेस में चल रहे होते हैं। ठीक है। आप चीज़ों को सीखते हैं, सीखने के बाद चेंज करते हैं और उनको आप अडॉप्ट कर लेते हैं, और आप रिस्क लेने से कतराते नहीं हैं। बिल्कुल। आप बिल्कुल ब्लंटली अगर आपको ये फीलिंग आना शुरू हो जाए कि जो काम आप कर रहे हैं ये आपको अगर इससे अगर मज़ा नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रही, तो आप इसको टोटली चेंज करके अपनी साइड बिल्कुल चेंज कर देंगे, क्योंकि आप रिस्क लेने से नहीं डरते। तो ये चीज़ आपके नाम से आपकी पर्सनालिटी में आ जाएगी। ऐसा है, क्योंकि पहले मैं पॉलिटिकल बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स करता था, लेकिन मैंने बदल के मतलब टॉपिक से आप जो है लोगों से देखें, लोग आप ये समझें कि आप एक तरह की ना ट्राउट फिश है कि जिस रुख में दरिया बह रहा है आप हमेशा उसकी उल्टी सिमत में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहां पे आप जाएंगे तो आप अलग नजर आएंगे, आप डोमिनेट करेंगे और आपकी पहचान ज्यादा अच्छी हो जाएगी। बड़ी अच्छी। तो इस एतबार से ये नाम का इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे आएगा और इसको मजीद तकवीत मिल जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ से। बिल्कुल। तो ये इस तरह दोनों चीजें रिलेट कर रही होती हैं। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होती है। और नाजरीन, ये जो इन्होंने बातें की हैं मेरे मुतल्लिक सही की हैं, शुक्र है आगे नहीं बढ़े, नहीं तो बाकी काफ़ी चीज़ें खुल जानी थी। बाकी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मेरा इन्होंने जायचा जो बनाया था ठीक बताया, और बाकी वो चीज़ें ये शुमार करती हैं आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। अगर आप भी अपने मुतल्लिक जानना चाहते हैं, इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें जानना चाहते हैं, या कोई निकाह का टाइम, जैसे कई लड़के लड़कियां प्रॉब्लम में होते हैं कि निकाह का टाइम कौन सा होना चाहिए हमारे लिए बेस्ट। बिल्कुल, लोग तो शादी के बाद शादी मसले लेके आ रहे होते हैं। अगर वो शादी से पहले पूछ ले, इतना खर्चा कर रहे होते हैं शादी के ऊपर, और अगर वो आप टाइम अच्छा निकलवा ले तो बाद की जिंदगी भी आपकी अच्छी। बिल्कुल। और अगर हमें देख रहे हैं कोई निकाह होने वाला है तो टाइम फौरी निकालें और उस टाइम पे निकाह करें, इंशाल्लाह आपके मसले मसाइल नहीं होंगे। या कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ भी मसला है, मशवरा लेना चाहते हैं, तो आप जो है रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। तो नाजरीन, आपको टॉपिक कैसा लगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। आई होप आप लोगों के जो मामलात हैं, मेंटली तौर पे जो सवालात हैं, वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।